तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो बैंक निफ्टी का हमने चार्ट लगा के रखा हुआ है। अभी बैंक निफ्टी के चार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अब ये जो लेवल्स है ना यहाँ पे, ये कौन सा लेवल्स है, आज का जो मार्केट क्लोजिंग है वो लगभग 51,780 के पास में हुआ है। अब अगर मार्केट ये वाली लेवल्स जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर इसे ब्रेक करता है तो अपने को डाउनफॉल का टारगेट मिलेगा एंड डाउनफॉल का टारगेट बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है, ये लेवल कौन सा है, तो बेसिकली ये लेवल रहेगा आपका 51,750 का। अगर ये इस लेवल्स को यहाँ पे ब्रेकआउट हमें देखने मिलता है तो कहीं ना कहीं मार्केट बहुत तेज़ी से अपना डाउनफॉल का लेवल यानी कि डाउनफॉल का टारगेट जो है वो अचीव करते हुए हमें दिख सकता है। अब आप पूछोगे कि ये डाउनफॉल का टारगेट, तो फिर ये डाउनफॉल का टारगेट है तो क्या है, तो बेसिकली जो डाउनफॉल का टारगेट रहेगा वो लगभग अपना कौन सा है वो देखिए, तो लगभग 51,540 के आसपास का डाउनफॉल का टारगेट अपने यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, अब ये जो मार्केट का जो सेंटीमेंट है, जो लाइव मार्केट के अपडेट्स होते हैं, ये वो सब चीज़ें जो है हमने हमारे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में अपडेट करके रखा था। तो ये है हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड। अगर आपने इसके अंदर ज्वाइनिंग नहीं किया तो यहाँ पे आकर के भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम पे जाइए, बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड सर्च करिए एंड आसानी से इसके अंदर आप जुड़ सकते हो। अब देखिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे ये वाला क्यों है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, चार्ट को थोड़ा सा साइड में मूव करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखते हो ये वाले लेवल्स, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, मार्केट यहाँ पे बहुत हेवीली ट्रैप करने की सबसे पहले तो सभी को कोशिश कर रहा था इन लेवल्स के पास में। यहाँ पे देखिए ट्रैप किया, फिर यहाँ से एक्चुअल में मार्केट ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट ऊपर ना जाते हुए कंटिन्यूसली नीचे आ गया। उसके बाद वापस यहाँ से जब मार्केट को यहाँ पे बहुत तेज़ी से नीचे आना चाहिए था, तब मार्केट यहाँ से नीचे ना आते हुए सीधा सीधा अगेन ऊपर निकल गया। अब ऐसे में होता क्या है ना कि जो ट्रैपिंग वाले मोमेंटम होते हैं वो बहुत हेवीली हो जाते हैं यहाँ पे। अब उसके बाद ये देखिए कितना बड़ा सा बुलिश कैंडल है हमारे पास। बुलिश कैंडल यानी कि क्या, यानी कि मार्केट को सीधा सीधा ऊपर जाना चाहिए, लेकिन मार्केट अगली ही कैंडल में निगेटिव आता है, अगेन वापस पॉजिटिव जाता है एंड वापस थोड़ा थोड़ा करते हुए डाउनफॉल का मोमेंटम करता है। इसका मतलब अभी फिलहाल मार्केट कर क्या रहा है, तो अभी के हिसाब से जितना भी मार्केट के अंदर ये जो मोमेंटम अभी आपको दिखाई दे रहा है, ये सभी के सभी ट्रैपिंग वाले मोमेंटम हमें मार्केट्स में दिखाई दे रहे हैं। तो क्या हमें यहाँ पे बड़ा मूव देखने मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता है, अभी वो डिस्कस करते हैं। एंड अगर देखने मिलता है तो फिर वो कौन से लेवल से हमें देखने मिलेगा वो भी हम देख लेते हैं। अब उसके लिए 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर हमें बड़े मूव के लिए चाहिए मार्केट में, मतलब अगर बड़े मूव देखना चाहिए, तो बड़े मूव के हिसाब से मार्केट का ये जो लेवल्स है, मतलब 51,000 यहाँ पे 51,715, ये वाली लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर यहाँ से मार्केट रिवर्सल प्लान करता है तो फिर हमारा ऊपर का टारगेट ये लेवल्स पे रहेगा। अब ये वाला लेवल्स कौन सा रहेगा, तो ये लेवल रहेगा 51,903 वाला लेवल्स। ठीक है, तो आई होप अभी आपको इतना तो क्लियर हो चुका है कि बैंक निफ्टी में कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे लिए फिलहाल होने वाला है। अब उसके बाद में हमारे लिए यहाँ पे बस बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट है क्या, तो नहीं, निफ्टी भी इंपॉर्टेंट है। तो निफ्टी का लेवल्स भी चेक करते हैं। अभी अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे आपको एक चीज़ नजर आएगी कि जो हमारा फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 किस तरीके से मोमेंटम कर रहा है, किस तरीके से ट्रैपिंग मोमेंटम जनरेट यहाँ पे कर रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो निफ्टी है वो निफ्टी यहाँ पे अपने सपोर्ट के पास चल रहा था, सपोर्ट को वो ब्रेक भी कर चुका था, लेकिन यहाँ सपोर्ट पे वो सस्टेन ना होते हुए क्या किया उसने, वो सीधा डाउनफॉल कर गया। अब जिसकी वजह से ये हुआ कि यहाँ पे बहुत से लोग ट्रैप हुए, सडनली मार्केट रिवर्सल लेकर के ऊपर की ओर निकलता है एंड ऊपर भी ना जाते हुए वापस वो यहाँ पे मूवमेंट करने लगता है। यहाँ पे एक छोटा सा हैमर कैंडल बनता है, जिसके बाद में मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाने की कोशिश करता है। ऊपर के जो टारगेट्स है 23,580 के टारगेट्स वो अचीव कर यहाँ पे लेता है। उसके बाद ये वाली जगह पे भी मार्केट क्या करने वाले हैं, अब ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पे मार्केट को जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमारा मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर के साइड में जाना चाहता है, यानी कि मार्केट अगर इस लेवल से नीचे आता है, इस लेवल्स को अगर वो ब्रेक डाउन करता है, डाउनफॉल का मोमेंटम हमें नज़र आता है, तो फिर कहीं ना कहीं ये डाउनफॉल के जो टारगेट्स है, मतलब कि 53,560 ये हट पे अपने को टारगेट अचीवमेंट होता हुआ दिख सकता है, प्रोवाइडेड यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी होना चाहिए। देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया, ये पहला टैप हो रहा है हमारे यहाँ पे जनरेट, ये हमारा सेकंड टॉप जनरेट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हाई पॉसिबिलिटी चांसेस रहेगा कि मार्केट यहाँ से डाउनफॉल करेगा एंड ये वाला टारगेट अपना आसानी से अचीव हो सकता है निफ्टी 50 में। ओके, लेकिन अब अगर यहाँ पे आपको क्विक एंट्री लेना है ऊपर के साइड में ट्रैपिंग मोमेंट को लेते हुए, तो फिर आपको 23,596 वाले लेवल्स पे ध्यान रखना पड़ेगा। अब उस लेवल से अगर आपको डाउनफॉल का एंट्री मिलता है तो फिर काफ़ी बढ़िया से वहाँ से लेकर के आप यहाँ पे 23,560 वाले टारगेट्स के लिए वहाँ पे जा सकते हो, जो कि अपने आप में बहुत बड़े टारगेट्स आपके लिए यहाँ पे निकल के आने वाले हैं। अगर हम यहाँ पे भी देखें कि वॉल्यूम्स भी काफ़ी बढ़िया सा वॉल्यूम हमें देखने मिल रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं नेगेटिविटी वॉल्यूम था, लेकिन उसके बजाय भी मार्केट कंटिन्यूसली बिल्कुल ऊपर जाने की यहाँ पे कोशिश करते जा रहा है। अब अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये कौन सा चार्ट है, तो बेसिकली ये है निफ्टी आईटी इंडेक्स का चार्ट, जिसके अंदर अभी का जो मोमेंटम चल रहा है वो लगभग 34,955 के आसपास चल रहा है। लेकिन यहाँ पे मार्केट का जो दो मोमेंटम रहेगा ना, वो दोनों इस लेवल्स के अंदर चल रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों लेवल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, जहाँ पे मार्केट का मोमेंटम चल रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक।
तो ये दोनों लेवल्स अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आना चाहता है तो फिर अपने लिए ये नया टारगेट वहाँ पे निकल के आने वाला है मार्केट्स में। अब अगर नए टारगेट्स की बात करें तो लगभग 34,928 का नया टारगेट निकल के आने वाला है। उसके बाद में अगर सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेकंड इंपॉर्टेंट टारगेट अगर आपको हो तो फिर वो यहाँ पे रहेगा 34,908 का। मतलब कि हमारे लिए यहाँ पे 2 टारगेट निकल के आएंगे अगर हम इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं एंड अगर ये वाली लाइन को भी एक्सटेंड करते हैं एंड अगर मार्केट ऐसे ऊपर ना जाते हुए कंटिन्यूसली नीचे आता है एंड अगर ये वाले ट्रैप जोन के अंदर से मार्केट निकलता है, तब जाकर के हमारे लिए बेहतरीन सी अपॉर्चुनिटी हमें वहाँ पे देखने मिल सकती है। ठीक है, तो आई होप अभी आपको इतना तो लॉजिक समझ में आ चुका है कि अगर हमें यहाँ पे ट्रेड लेना है आईटी इंडेक्स में, तो फिर आईटी इंडेक्स में हमें कौन सी जगह से ट्रेड लेना चाहिए या फिर कौन से लेवल से हमें उसके अंदर एंट्री करना चाहिए एंड कौन से लेवल से हमें उसको जो है वो एग्जिट का प्लानिंग भी करना चाहिए। अगर हम यहाँ पे भी देखते हैं ना, तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हेवी कन्फ्यूजन वाले मोमेंटम मार्केट के अंदर ऑलरेडी चल रहे थे, जिसके अंदर क्या हो रहा है कि मार्केट जो है वो एक साइड का मोमेंटम यहाँ पे नहीं दे पा रहा है। मतलब कि अगर आप देखोगे तो ये मोमेंट देखिए कितना तेज़ी से नीचे आया, उसके बाद में धीरे धीरे करते हुए सडनली मार्केट ऊपर गया, वापस थोड़ा सा नीचे आ गया, सडनली मार्केट ऊपर गया, सडनली नीचे आ रहा है, सडनली ऊपर जा रहा है, सडनली नीचे आ रहा है। तो इसके अंदर हो क्या रहा है, जितने भी मार्केट के अंदर जो ट्रेड्स यहाँ पे प्लान किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन वाली ट्रेड्स यहाँ पे हमें नज़र आ रही है पूरे के पूरे इस जोन के अंदर। तो अगर आपको इस कन्फ्यूजन से बचना है, अगर सही में आपको कहीं पे एंट्री लेना है या फिर कहीं पे आपको एग्जिट प्लान करना है, तो वो कौन सी जगह पे होना चाहिए, उसके पीछे का कुछ लॉजिक तो होना चाहिए, तब जाकर के आप वहाँ पे एंट्री प्लान करोगे या फिर वहाँ पे कुछ एंट्री लेने के बारे में सोचोगे। लेकिन अगर उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं रहेगा तो फिर कहीं ना कहीं आप वहाँ पे जो है वो ट्रैप होने के हाई पॉसिबिलिटी चांसेस हो सकती है। अब जैसे कि लाइव मार्केट के अंदर हमने हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल में अपडेट का ऑलरेडी करके रखा हुआ था। अगर आपने हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइनिंग नहीं किया तो डेफिनेटली आप यहाँ पे आकर के ज्वाइन कर सकते हो, बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड। ओके, तो ये वाला हमारा टोटली फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है। इसके अंदर भी लाइव मार्केट के अपडेट्स आपको वहाँ पे डेफिनेटली देखने मिलते हैं। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें यहाँ पे बताने वाला हूँ कि मार्केट ट्रैपिंग कैसे हुआ था, और ये भी देखिए अब पूरा थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये मोमेंटम देखिए, यहाँ पे ये कैंडल्स देखिए, यहाँ से लेकर के मार्केट अगर आप यहाँ पे देखते हो ध्यान से, थोड़ा सा मैं इस चार्ट को जो है ऊपर की ओर लेकर के जाने की कोशिश करता हूँ। जी हाँ, परफेक्ट। अब यहाँ पे देखिएगा कैसे ट्रैपिंग वाले मोमेंटम मार्केट ऑलरेडी जनरेट कर चुका है। अब कहीं ना कहीं हमें क्या ढूंढना है, यहाँ पे हमें ढूंढना है बुलिश कैंडल्स। यहाँ पे देखिए बुलिश कैंडल के बाद कहीं ना कहीं मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर की ओर निकल रहा है। यहाँ पे देखिए बुलिश कैंडल ट्रैपिंग यहाँ पे हो रहा है, उसके बाद में सडन एक बुलिश कैंडल्स के बाद में मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर निकल रहा है। एंड उसी तरीके से आपको यहाँ पे क्या ढूंढना है, निगेटिव कैंडल्स। अब निगेटिव कैंडल्स आपको यहाँ पे मिलती है, तो यहाँ पे देखिए उसके बाद में हमारा टारगेट कितना बढ़िया सा निकल के आ रहा है यहाँ पे, उस अकॉर्डिंगली बुलिश कैंडल के बाद में हमारा कितना बढ़िया सा ऊपर के साइड का टारगेट जो है वो कम्प्लीटली जनरेट हो रहा है। तो इसी तरीके से लाइव मार्केट के अपडेट्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। टेलीग्राम पे जाइए, बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड सर्च करिए एंड आसानी से आप हमारी ये फ्री वाले टेलीग्राम के चैनल के अंदर जो है ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे भी लाइव मार्केट के अपडेट्स आपको देखने मिलते हैं, जहाँ से आपको बहुत सी चीज़ें सीखने मिलती है।